देहरादून में जो है आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है, जहां आपदा प्रभावितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत करने पर जल्द बैठक होगी, जहां आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत होगा, आपदा प्रभावितों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। जहां आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत करने पर जल्द बैठक होगी। आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। मदन कौशिक की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत किया जाएगा, इसे लेकर बैठक भी होगी। हर बार हम देखते हैं कि तैयारियां बहुत जोर शोर से की जाती हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिनको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने जो तैयारियां की थी वो नाकाफी हैं। ऐसे में सुनिश्चित ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत तक बेहतर व्यवस्था हो, इसे कैसे किया जाएगा? और देखिए, इसका एक खाका तैयार किया जा रहा है। प्रयास ये किए जा रहे हैं विभागीय स्तर पर कि संसाधनों की कमी ना रहे। जो मैन पावर है, खास तौर पर जो अधिकारी और कर्मचारी की संख्या है, उसकी भी कमी ना रहे। और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए जो यात्रा मार्गों के पास के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, दैवीय आपदा को रोका नहीं जा सकता विनय, लेकिन आपदा के बाद रिस्पांस टाइम कैसे कम से कम राहत और बचाव कार्य के लिए किया जा सकता है। इसमें हवाई सेवाओं के माध्यम से, सैटेलाइट फोन के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवाओं के को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नहीं बल्कि कई बार जो व्यवस्थाएं इनको परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जाती रही है और आगे भी मॉक ड्रिल की जाएगी। क्योंकि उद्देश्य विभाग का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपदा के बाद जो है राहत और बचाव कार्य तत्काल किए जा सकें। ऐसे में इस प्रबंधन तंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसी को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस बात के भी किए जा रहे हैं कि जो विदेशों में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं और वहां पर जिस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उस तकनीक को यहाँ पर भी आपदा राहत कार्यों में उपयोग किया जाए। आप जानते ही हैं कि एक नहीं बल्कि अनेकों बार देवभूमि उत्तराखंड के कई क्षेत्र आपदा का दंश झेल चुके हैं। साल 2010 की अगर हम बात करें, साल 2013 की अगर हम बात करें, और पिछले साल भी केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग जो है, पैदल मार्ग, तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जहां पर आपदा प्रभावित हुआ था। तो ऐसे में जब यात्रा कर रहे थे, खासतौर से मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं, आकाश या बिजली और अतिवृष्टि की जो घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में जो दैवीय आपदा है, इसकी चुनौती को कैसे पार पाया जा सकता है, इसी को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो बैठक होने जा रही है, इसमें तमाम पहलुओं पर फोकस होगा और उसके बाद फिर गंभीरता से अधिकारी इसके प्रति सतर्क नजर आएंगे और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं होगी। कोई भी आपदा आती है तो तत्काल रिस्पॉन्स उसका किया जाएगा, राहत और बचाव कार्य तत्काल किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है विनय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपदा प्रभावितों को जल्द कैसे सहायता दी जा सके, रिस्पांस टाइम कैसे कम हो, इसे लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।